हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे उसका टाइटल है फ्यूटिलिटी फ्यूटिलिटी ऑफ चेजिंग हैप्पीनेस। अब जो फ्यूटिलिटी वर्ड है ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है यूजलेसनेस, कोई चीज जो कि व्यर्थ है, बेकार है, विच इज नॉट यूजफुल। ऐसे भी बोल सकते हो हैविंग नो रिजल्ट। सो फ्यूटिलिटी हो गया हैविंग नो रिजल्ट, जो चीज व्यर्थ होती है। चेजिंग होता है पीछा करना, हैप्पीनेस खुशी, खुशी का पीछा करने की व्यर्थ कोशिश। फ्यूटिलिटी नाउन का जब हम एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हैं वो हो जाता है फ्यूटाइल, और इसका मतलब क्या होता है? यूजलेस, व्यर्थ। ठीक है, तो ये वाले वर्ड्स आप याद कर सकते हो, यूजलेस। और ये हो गया एडजेक्टिव। इस एक आर्टिकल के थ्रू आप ऑलमोस्ट 30 न्यू वर्ड सीख सकते हैं। कुछ आपको पता होंगे, काफी सारे न्यू हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन, और साथ ही साथ आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव कर सकते हो। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूले। आइए शुरू करते हैं। इन टूडेज हाइपर कंपेटेटिव कंपेटेटिव वर्ल्ड, हाइपर का मतलब होता है कि नॉर्मल से ज्यादा, कुछ ज्यादा ही कंपटीशन से भरा हुआ है, विच इज हाईली कंपेटिटिव। ठीक है, तो हाइपर को आप हाईली भी बोल सकते हो। आज की दुनिया जो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन से भरी हुई है, प्रतिस्पर्धा से भरी हुई है, ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम परपेचुअल परपेचुअल सीकर्स। सो इसमें जो इंसान है वो बन गए हैं परपेचुअल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निरंतर, लगातार, कंटिन्यूइंग विदाउट स्टॉपिंग और कंटिन्यूइंग विदाउट इंटरप्शन, जो कि कांस्टेंट रहता है, लगातार। सो ह्यूमन बींग्स क्या बन गए हैं? हैव बिकम परपेचुअल सीकर्स। बस कुछ ना कुछ ढूंढने वाले, कुछ ढूंढ रहे हैं ह्यूमन बींग्स। कॉन्स्टेंटली चेजिंग आफ्टर एन एलूसिव, एलूसिव, यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिख दी है आपके लिए, एलूसिव। सो ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है कि जो चीज पकड़ में ना आए, डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, विच इज हार्ड टू कैच। सो ह्यूमन बींग्स कैसे बन गए हैं? जो लगातार कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं। कॉन्स्टेंट हो गया लगातार, चेजिंग पीछा करते रहते हैं किस चीज का? एलूसिव आइडियल, एक आदर्श, कॉल्ड हैप्पीनेस, जिसको कि हम खुशी कहते हैं। एक बार फिर से, ये लंबी है लाइन पूरी, यहां से यहां तक लॉन्ग सेंटेंस है, दोबारा से पढ़ेंगे। इन टूडेज हाइपर कंपेटेटिव वर्ल्ड, ह्यूमन बींग्स हैव बिकम परपेचुअल सीकर्स, ढूंढने वाले। सो आजकल की बहुत अधिक, बहुत ज्यादा कंपटीशन से भरी हुई इस दुनिया में इंसान एक लगातार कुछ तलाशने वाला प्राणी बन गया है। कॉन्स्टेंटली चेजिंग आफ्टर एन elusive ideal called happiness, जो कि लगातार खुशी नाम की एक मायावी चीज को ढूंढ रहा है या उसके पीछे भाग रहा है, चेस कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये खुशी कैसी है? एलूसिव, विच इज हार्ड टू कैच, जो कि पकड़ में न आने वाली है, डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और डिफिकल्ट टू अचीव। वी आर रेयरली कंटेंट। सो रेयरली है कि कभी कभार, बड़ी मुश्किल से। कंटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। और एक बात आप यहाँ पे समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जब हम इस स्पेलिंग को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे कंटेंट, कंटेंट। ठीक है, और अगर हम इसी स्पेलिंग को नाउन की तरह यूज करेंगे तो हम बोलेंगे कंटेंट, कंटेंट। सो जैसे कि कंटेंट का मतलब होता है सामग्री, सामान या कोई भी इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कंटेंट मींस, ये जो पेज है आपको जो दिख रहा है वीडियो, दिस वीडियो हैज अ लॉट ऑफ कंटेंट थ्रू विच यू कैन लर्न वोकैबुलरी। वो तो हो गया कंटेंट नाउन, और ये है कंटेंट, सेटिस्फाइड, संतुष्ट। सो वो वाली प्रोनाउंसिएशन है जब हम एडजेक्टिव की तरह बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप बोल सकते हो कि आई एम कंटेंट विद आशा मैम्स एक्सप्लेनेशन, कि आशा मैम जो एक्सप्लेन करती हैं उससे मैं पूरा संतुष्ट हूँ। सो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, कंटेंट, कंटेंट। वी आर रेयरली कंटेंट विद वॉट वी पोजेस,
बड़ी मुश्किल से या कभी कभार ही हम संतुष्ट होते हैं उन चीजों से जो कि हम पोजेस करते हैं, जो हमारी पोजेशन में होती है, जो हमारे पास होती है। इंस्टेड फिक्सेटिंग ऑन व्हाट अदर्स हैव दैट वी डोंट। इंस्टेड मीन्स इसके बजाय हम लोग फिक्सेट हो जाते हैं। तो फिक्सेट जो है ये वर्ब फॉर्म में है। फिक्सेटिंग मतलब फोकसिंग, अपना ध्यान लगाना, टू फोकस अटेंशन ऑन समथिंग। सो ये क्या है, किस पे अपना ध्यान लगा लेते हैं, ऑन व्हाट अदर्स हैव, कि और दूसरे लोगों के पास क्या वो चीज है, दैट वी डोंट, जो कि हमारे पास नहीं है। फिर से पढ़ लेते हैं। वी आर रेयरली कंटेंट विद व्हाट वी possess, इंस्टेड फिक्सेटिंग ऑन व्हाट अदर्स हैव दैट वी डोंट। सो हम शायद ही कभी उस चीज से संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं जो कि हमारे पास होती है, बल्कि हम तो हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करके रखते हैं कि दूसरों के पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है। दिस रिलेंटलेस क्रेविंग टू अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट, तो रिलेंटलेस इसका मतलब है कि बिना रुके हुए, लगातार। क्रेविंग है डिजायर, कभी ना खत्म होने वाली चाह जो है। दिस रिलेंटलेस डिजायर, कुछ पाने की चाह। टू अक्यूमुलेट, जमा करना। ठीक है, एक्यूमुलेट मीन्स जमा करना। मोर, और भी ज्यादा। और वो क्या क्या चीजें हैं, वेल्थ, धन दौलत, पैसा। स्टेटस, हमारा रुतबा। रिकग्निशन, पहचान। तो ये तीन चीजें हैं, धन दौलत, पैसा, प्रतिष्ठा और पहचान। ब्लाइंड्स अस टू द ब्लेसिंग्स ऑफ द प्रेजेंट। ब्लाइंड्स अस मीन्स हमको ये अंधा बना देती है। ब्लेसिंग्स है आशीर्वाद, जो पॉजिटिव चीजें हैं, ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान समय में। जो भी हमारे पास प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, कुछ अच्छी चीजें हैं, उनके प्रति तो ब्लाइंड कर देती है, अंधा बना देती है। हम उनको देख ही नहीं पाते हमारे पास क्या अच्छी चीजें हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्रेव करते रहते हैं कि दूसरे के पास क्या चीज है, हमारे पास क्या नहीं है, कंपैरिजन करते रहते हैं। दोबारा से पढ़ेंगे। दिस रिलेंटलेस क्रेविंग टू अक्यूमुलेट मोर wealth, status, recognition blinds us to the blessings of the present। ये जो कभी ना खत्म होने वाली लालसा है, इच्छा है कि ज्यादा धन हो, ज्यादा प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, पहचान हो, वो हमको प्रेजेंट में, वर्तमान में मौजूद जो भी प्लस पॉइंट है, आशीर्वाद है, उसको देखने से अंधा कर देती है, हमको वो दिखता ही नहीं है। आर एडमिरेशन, admiration is almost always reserved for those who seem more successful or affluent। affluent, so admiration इसका मतलब होता है liking something। ठीक है, नाउन है ये, liking। और यहाँ पे affluent का मतलब होता है rich या समृद्ध, wealthy, और somebody who has a lot of money। successful हो गया जो कि accomplish किया हुआ है, जिसने बहुत सारा कुछ पाया है। अब पढ़ते हैं। आर एडमिरेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजर्व्ड फॉर दोज हु सीम मोर सक्सेसफुल और अफ्लुएंट। हमारी लाइकिंग और हमारी प्रशंसा हमेशा उन लोगों के लिए होती है, रिजर्व करके रखी जाती है, जो कि हमसे ज्यादा सफल होते हैं या समृद्ध दिखाई देते हैं, जिन्होंने हमसे ज्यादा अकम्प्लिश किया है, पाया है। वाइल, जबकि वी कन्वीनियंटली, कन्वीनियंस से बना है, कन्वीनियंटली इग्नोर दोज हु स्ट्रगल विथ लेस, जबकि हम बहुत ही आसानी से, कन्वीनियंट तरीके से, ठीक है, आसानी से इग्नोर, अनदेखा कर देते हैं उन लोगों को, हु स्ट्रगल, जो कि संघर्ष करते हैं, विद लेस, जिनके पास हमसे कम होता है, उनको तो हम बड़ी आसानी से अनदेखा कर लेते हैं, उनके साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं करते। दिस हैबिट ऑफ upward comparison, upward comparison breeds chronic dissatisfaction। अपवर्ड कंपैरिजन का मतलब होता है कि जो हमसे बड़े हैं, जिनके पास हमसे कुछ ज्यादा है, उनके साथ कंपैरिजन करना, तुलना करना, उन लोगों से जो हमसे ज्यादा धन दौलत है, जिनके पास पैसा है या फेम है, मनी है, ठीक है। और ब्रीड्स, पैदा करता है। डिससेटिस्फेक्शन होता है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। क्रॉनिक है कि जो लगातार ज्यादा टाइम तक चले, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्रॉनिक डिससेटिस्फेक्शन, लॉन्ग टर्म अनहैप्पीनेस, लंबे समय तक नाखुश रहना। एंड अ टॉक्सिक साइकिल ऑफ एनवी। टॉक्सिक होता है जहरीली,
जो कि हार्मफुल हो। ठीक है, तो टॉक्सिक साइकिल एक हार्मफुल पैटर्न जिसमें हम बंध जाते हैं ऑफ एनवी। और एनवी होता है ईर्ष्या, जलन, जेलसी। सो जो भी हमारी ये वाली आदत है कि अपने से ज्यादा है जिसके पास, जो हमसे बेटर ऑफ है, उनके साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, तुलना करने की जो हमारी आदत है, हमें लगातार असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन और जेलसी, ईर्ष्या, इसके जहरीले चक्र में फंसा देती है। टॉक्सिक साइकिल, जहरीले चक्र में हम फंस के रह जाते हैं। देयर बाय एंकरिंग आर सेल्फ वर्थ, एंकरिंग आर सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ हो गया हमारा खुद का मूल्य, और एंकरिंग मीन्स बांधना, टू एन एवर शिफ्टिंग एक्सटर्नल बेंचमार्क। एवर शिफ्टिंग जो हमेशा शिफ्ट कर रहा है, जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता जा रहा है, और एक्सटर्नल बाहरी बेंचमार्क है, कोई भी कसौटी जिसके ऊपर हम अपने आप को मापते हैं, अपने आप को तोलते हैं या तुलना करते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, हम अपने आत्म मूल्य को, सेल्फ वर्थ को, खुद के मूल्य को एंकर कर लेते हैं, बांध के रख लेते हैं टू एन एवर शिफ्टिंग एक्सटर्नल बेंचमार्क, एक ऐसे बेंचमार्क से कि जो कि हमेशा शिफ्ट होता रहता है। हमारे जो सेल्फ वर्थ की भावना है, वो हमेशा एक बदलती हुई बाहरी कसौटी पर आधारित हो जाती है। द ट्रेजेडी लाइज इन द फैक्ट दैट वी फॉरफिट, forfeit, यहाँ pronunciation लिखी है इसकी। So in fact it lies in the fact that we forfeit our present joy in the hope of a better tomorrow. ट्रेजेडी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द सैड पार्ट या दुर्भाग्य इसमें बसता है, इस फैक्ट में, इस तथ्य में बसता है कि हम लोग गिव अप कर लेते हैं। इट मीन्स खो देना या त्याग देना, टू गिव अप और लूज समथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिसीजन और एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। कि हम लोग गिव अप कर देते हैं प्रेजेंट जॉय, अपने वर्तमान की खुशियों को, इन द होप, इस आशा में, और वो आशा होती है ऑफ अ बेटर टुमारो, बेहतर कल की, आने वाले कल की। द ट्रेजेडी लाइज इन द फैक्ट दैट वी फॉरफिट आर प्रेजेंट जॉय इन द होप ऑफ अ बेटर टुमारो। तो दुख की बात तो ये है कि हम एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में अपने वर्तमान का सुख भी खो देते हैं, विच मे नेवर अनफोल्ड एज वी एनविजन। सो हो सकता है कि वो कभी भी अनफोल्ड मीन्स न खुले, जिस तरीके से हमने उसको इमेजिन किया है, एनविजन किया है। और सो एनविजन क्या होता है, कल्पना करना, इमेजिन करना कि जो फ्यूचर में ऐसा होगा। अपने वर्तमान सुख को तो खो देते हैं, और वो भविष्य जिसकी हमने कल्पना की है, शायद उसके अनुसार चीजें अनफोल्ड ना भी हों। हो सकता है कि वो भविष्य शायद हमारे अनुसार घटे ही ना, अनफोल्ड ही ना हो, और उसकी वजह से हम अपने प्रेजेंट को भी खराब कर देते हैं। लाइफ बाय इट्स वेरी नेचर इज इरेटिक। इरेटिक, यहाँ पे नेचर का मतलब है कि स्वभाव, जिंदगी का, लाइफ बाय इट्स वेरी नेचर, अपने स्वभाव से ही। और जो यहाँ वेरी है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब हम वेरी एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज करते हैं, इसका मतलब है वी यूज इट फॉर एम्फेसिस, जोर देने के लिए, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो इसी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, इसके नेचर के बारे में, इसलिए हमने वेरी यूज किया है यहाँ पे, कि स्वभाव से ही, जीवन अपने स्वभाव से ही इज इरेटिक। प्रोनाउंसिएशन लिखिए यहाँ पे, इरेटिक का मतलब होता है कि जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कि कैसा होगा उसको हम पहले से ही अनुमान नहीं लगा सकते, वो अनियमित होता है, नॉट रेगुलर, नॉट कंसिस्टेंट। इरेटिक होता है लाइफ, जीवन का स्वभाव। एंड कप्रिशियस, कप्रीशियस, प्रोनाउंसिएशन लिखिए यहाँ पे, कप्रीशियस। इसको हम कहते हैं जैसे कि चंचल स्वभाव होता है किसी का, मनमौजी टाइप का, कि चेंजिंग मूड और बिहेवियर सडनली एंड अनप्रिडिक्टेबली। ठीक है, तो चेंजेबल मतलब कि जो चंचल है, कभी भी चेंज हो सकता है। सो जीवन जो है वो अपने स्वभाव से ही एक तरीके से अनियमित है, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, और कप्रिशियस भी है, चंचल भी है। नो मैटर हाउ मेटिक्यूलसली, मेटिक्यूलसली वी प्लान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फ्रेज का मीनिंग है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर हाउ, मेटिक्यूलसली है सावधानी पूर्वक, इन अ वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज मैनर। ठीक है, तो केयरफुली, कि इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे हम कितनी सावधानी से प्लानिंग करें। आउटकम्स रेयरली अलाइन, रेयरली
अलाइन, जी साइलेंट है, विद आर एक्सपेक्टेशंस। जो भी आउटकम्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो शायद ही कभी हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसके हिसाब से अलाइन करते हैं या आते हैं या निकल के आते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स रेयरली, बड़ी मुश्किल से ही कभी ऐसा होता होगा कि हमारी अपेक्षाओं के अनुसार रिजल्ट्स आए। when we condition our happiness upon future achievements और milestones, बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है यहाँ पर, इसको समझिए। when we condition our happiness, यहाँ पे कंडीशन का मीनिंग है कि जब हम जोड़ देते हैं या बांध देते हैं। when we condition our happiness, अपनी खुशी को, upon future achievements, future मीन्स भविष्य में होने वाली उपलब्धियों से, और माइलस्टोन या फ्यूचर में कोई भी माइलस्टोन या लक्ष्य जो हमारे अचीव होंगे उससे बांध देते हैं। वी गैम्बल अवे द सेरेनिटी। सो गैम्बल का मतलब होता है कि जुआ खेलना। यहाँ पे जो फ्रेज है गैम्बल अवे मीन्स हम रिस्क में डाल देते हैं, खतरे में डाल देते हैं। द सेरेनिटी, प्रोनाउंसिएशन लिखी है, सेरेनिटी मीन्स पीस, शांति, ऑफ द नाउ, अभी प्रेजेंट को हम एक तरीके से दाव पर लगा लेते हैं, गैम्बल कर लेते हैं उसके साथ। when we condition our happiness upon future achievements और milestones, जब भी एक तरीके से हम जोड़ देते हैं अपनी खुशी को फ्यूचर, भविष्य में होने वाली उपलब्धियों से, कि अगर मैं ये उपलब्ध करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर ये मैंने माइलस्टोन अचीव किया तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो एक तरीके से हम लोग कंडीशन बांध के रख दे रहे हैं अपनी खुशी को। तो अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वी गैम्बल अवे द सेरेनिटी ऑफ द नाउ। तो हम एक तरीके से अपनी प्रेजेंट की खुशियों को, शांति को, वर्तमान की शांति को दांव पर लगा देते हैं। सच कंडीशनल हैप्पीनेस, सो इस प्रकार की हैप्पीनेस, खुशी जो कि कंडीशन, शर्तों के ऊपर बेस्ड हो। कंडीशनल यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि शर्तों के ऊपर बेस्ड हो। इज प्रिकेरियस, प्रिकेरियस प्रोनाउंसिएशन लिखा है यहाँ पे, और इसका मीनिंग है अनस्टेबल, जो कि स्थिर नहीं है, जो कि निश्चित भी नहीं है, नॉट सिक्योर, डेंजरसली लाइकली टू फॉल और फेल। तो प्रिकेरियस क्या हो गया कि हमको पता नहीं है, निश्चित ही नहीं है ये। सो व्हेन सच कंडीशनल हैप्पीनेस इज प्रिकेरियस, इस तरीके की जो कंडीशन के ऊपर आधारित खुशी होती है, शर्तों पर आधारित जो ये खुशी होती है, ये बहुत ही अस्थिर होती है। प्रोन टू कोलैप्स, प्रोन टू कोलैप्स विच मीन्स ब्रेक डाउन, नाश हो जाना, तबाह हो जाना। और ये जो फ्रेज है प्रोन टू समथिंग, सो प्रोन टू समथिंग इसका मतलब है कि हैविंग अ टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस समथिंग, किसी चीज के होने की संभावना हो जिसमें। प्रोन टू कोलैप्स, तो यहाँ पे है कि ऐसी जो खुशी होगी, कंडीशनल होगी जो, इस प्रिकेरियस, सबसे पहले तो वो अस्थिर है। प्रोन टू कोलैप्स, जो कभी भी टूट सकती है, ब्रेक डाउन हो सकता है उसका, अंडर द वेट ऑफ अनफोर्सीन, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। अनफोर्सीन ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट एंटिसिपेटेड और प्रिडिक्टेड, जिसके बारे में कल्पना नहीं की गई हो। अंडर द वेट ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस है कि स्थिति, जैसा माहौल हो। सो जो कि कभी भी अप्रत्याशित परिस्थितियां अगर होगी उसके कारण वो टूट भी सकती है। क्योंकि फ्यूचर तो किसने देखा है, फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, हमारी प्लानिंग के हिसाब से तो दुनिया नहीं चलती है, ना हमारी जिंदगी चलती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम कंडीशन लगा लेते हैं कि अभी नहीं खुश होंगे, जब मुझे ये चीज मिल जाएगी तो खुश होंगे, जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, माइलस्टोन अचीव करूंगा तो खुश होंगे, तो ये तो बड़ी ही अस्थिर सी बात है। ठीक है, ये बहुत अस्थिर है, जो कि कभी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण टूट भी सकती है। Eventually, one may lament the lost opportunities, savor life's simple moments. So eventually means in the end या finally, one may lament, अफसोस करना, रिग्रेट करना, पछतावा करना। ठीक है, सो इवेंचुअली वन में लेमेंट द लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, जो खोए हुए अवसर थे, टू सेवर लाइफ सिंपल मोमेंट्स। सेवर मीन्स एंजॉय करना, टू एंजॉय समथिंग कंप्लीटली, आनंद उठाना, लाइफ के, जिंदगी के छोटे छोटे पलों के, जो साधारण से पल थे। सो क्या होगा फिर, इवेंचुअली, फाइनली, व्यक्ति इस बात का अफसोस कर सकता है कि न तो उसने वर्तमान का आनंद उठाया,
और न ही भविष्य में जो उसने जैसा सोचा था वैसा हुआ। Therefore, it is wiser to embrace the present with a spirit of gratitude. इसलिए इसी में समझदारी है। Wiser means अच्छा रहेगा, बेहतर होगा, to embrace अपनाना, to accept warmly, accept करना, स्वीकार करना, the present वर्तमान को with a spirit of gratitude. So gratitude होता है thankfulness, आभार, आभार के साथ प्रेजेंट को स्वीकार करना कि जो है मेरे पास पहले उससे मैं खुश रहूं, भगवान का भी शुक्रिया करूं कि मेरे पास सब कुछ अभी है जो है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। देयरफॉर इट इज वाइजर टू एम्ब्रेस, इसको एम्ब्रेस करना है, अपनाना है द प्रेजेंट वर्तमान को विद द स्पिरिट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड पर्पस। यहाँ पे पर्पस का मतलब है कि सेंस ऑफ डायरेक्शन इन वंस लाइफ, जो भी उद्देश्य है। इसलिए ये ज्यादा बुद्धिमानी होगी कि हम हर दिन को आभार के साथ और उद्देश्य के साथ ऐसे जिए, लिविंग ईच डे विद इंटेंशन एज दो, मानो कि। हम हर दिन को इस तरीके से जिए, इंटेंशन के साथ, एक क्लियर एम के साथ, एक उद्देश्य के साथ जिए, एज दो को आप एज इफ भी बोल सकते हो, कि जैसे कि इट वर योर लास्ट, कि ये आपका आखिरी दिन था। इस तरीके से, इस इंटेंशन के साथ, ऐसी भावना के साथ हर दिन को जियो, ईच डे, हर दिन को जियो। यहाँ पे हमने इट के साथ वर का यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि हमने सिर्फ इमेजिन करी है। उस केस में हम इट के साथ वर का यूज कर सकते हैं। कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, काल्पनिक सिचुएशन हो गई, विशेस, डिजायर, आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई विश आई वर अ क्रिकेटर। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई है, उन केस में हम लोग इट के साथ या इफ, एज इफ, ठीक है, तो उसके साथ हम वर का यूज कर सकते हैं। ऐसे जियो, वर्तमान में हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि वो आपका आखिरी दिन हो। ट्रू फुलफिलमेंट अराइजेस नॉट फ्रॉम मीटिंग आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड्स, आर साइलेंट है यहाँ पे, आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड्स। जो भी सच्ची संतुष्टि है, ट्रू फुलफिलमेंट है, फुलफिलमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, अराइजेस वो पैदा होती है, नॉट फ्रॉम मीटिंग आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड्स। इस फ्रेज का मतलब है रैंडम एक्सपेक्टेशंस, जो हमारे मन में उठा भावना, वो हमने फिर उसकी इच्छा करनी शुरू कर दी। एक मनमाना बोल सकते हो, आर्बिट्ररी को मनमाना, बेस्ड ऑन पर्सनल विम रादर देन लॉजिक और रीजन। कोई लॉजिक, कोई रीजन नहीं है, बस मनमाने ढंग से जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं। अगर हमको सच्ची संतुष्टि चाहिए, ट्रू फुलफिलमेंट अराइजेस नॉट फ्रॉम मीटिंग आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड्स। सच्ची संतुष्टि किसी मनमाने मानक को पूरा करने में नहीं है, बट फ्रॉम स्ट्राइविंग विद सिंसेरिटी, बल्कि सच्ची खुशी या सच्ची संतुष्टि ये छिपी हुई है स्ट्राइविंग, प्रयास करने में, विद सिंसेरिटी, पूरी ईमानदारी के साथ, सिंसेरिटी के साथ, विद इन द realm ऑफ वंस कैपेबिलिटीज, जितनी पर्सन की या किसी व्यक्ति की कैपेबिलिटीज, क्षमता है, कैलिबर है, while appreciating the transient yet profound beauty of the current moment। यहाँ पे realm का मतलब है क्षेत्र, क्षेत्र, इलाका, within the realm of one's capability, जितनी कैपेबिलिटीज है उसके साथ प्रयास करते रहो और ईमानदारी के साथ, ठीक है। और while means के दौरान, अप्रिशिएटिंग प्रशंसा करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, द ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट होता है थोड़ी देर के लिए, जो परमानेंट नहीं है, शॉर्ट लिव्ड है। ट्रांजिएंट येट प्रोफाउंड, शॉर्ट लिव्ड है लेकिन फिर भी गहरा है, ब्यूटी ऑफ द करंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट की, करंट मोमेंट, वर्तमान में जो सुंदरता है उसको भी अप्रिशिएट करते हुए चलो और उसको भी अपनाते हुए आगे चलो। लास्ट में इन्होंने ऐसे बोला है कि ट्रू फुलफिलमेंट अराइजेस नॉट फ्रॉम मीटिंग आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड्स बट फ्रॉम स्ट्राइविंग विद सिंसेरिटी विद इन द realm of one's capabilities while appreciating the transient yet profound beauty of the current moment। जो भी सच्ची संतुष्टि है वो किसी मनमाने मानक को, स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में नहीं है, बल्कि ईमानदारी से अपने समर्थ के अनुसार, जितना कैपेबिलिटीज है, कैलिबर है, उसके अनुसार प्रयास, कोशिश करने और वर्तमान की, प्रेजेंट की जो
चाहे छोटी सी सुंदरता हो जो कि शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर के लिए है, लेकिन फिर भी प्रोफाउंड तो है, डीप तो है। सो वर्तमान की जो भी पल भर की लेकिन गहरी सुंदरता है, उसको अपनाने में ही निहित है, तभी हम सच्ची संतुष्टि को प्राप्त करेंगे। सो पूरे आर्टिकल में यही कहा गया है कि प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहो, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि हमारे पास क्या है, ओनली प्रेजेंट मोमेंट। भविष्य को हम प्लान करते हैं, हमारे अनुसार नहीं चलता। जरूरी नहीं है कि रिजल्ट हमको अपने प्लानिंग के अनुसार मिले। इसलिए अपने प्रेजेंट मोमेंट को स्पॉइल नहीं करना, खराब नहीं करना। अपनी हैप्पीनेस पर एक कंडीशन लगाकर, शर्त लगाकर कि अभी तो मैं खुश नहीं रहूंगा, जब मुझे ये मिल जाएगा तो खुश होऊंगा, जब मैं ये मिल जाएगा तो खुश होऊंगा। हर एक मोमेंट को एंजॉय करो एज इफ इट वर योर लास्ट डे। मानो कि या जैसे कि आपका यही आखिरी दिन हो और इसी में आपको जीना है। फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इस लेवल को ज्वाइन कर सकते हो। जाइएगा नहीं, अभी वोकैबलरी फिर से रिवाइज करते हैं। एडवांस लेवल की वोकैबलरी है, सो रिवीजन करके आपको ये याद हो जाएंगी। हाइपर कंपेटिटिव एडजेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो, जिसमें प्रतिस्पर्धा हो। परपेचुअल, ये भी एडजेक्टिव है, निरंतर, लगातार, कंटिन्यूइंग विदाउट इंटरप्शन, बिना रुके हुए चलते रहना। एलूसिव, पकड़ में न आने वाला। डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव। और अब ये कैसे बताई थी प्रोनाउंसिएशन, एडजेक्टिव हो तो कंटेंट। कंटेंट मीन्स संतुष्ट, सेटिस्फाइड। फिक्सेट, ध्यान केंद्रित करके रखना, टू फोकस अटेंशन ऑब्सेसिवली ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करके रखना, कुछ ज्यादा ही। रिलेंटलेस होता है थमने वाला नहीं, जिसको रोका ना जा सके, नेवर गिविंग अप, परसिस्टेंट। क्रेविंग है तीव्र इच्छा, पावरफुल डिजायर। अफ्लुएंट, समृद्ध। वेल्दी और हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, काफी पैसा हो। डिससेटिस्फेक्शन, निराशा, असंतोष। टॉक्सिक है हानिकारक, जो कि हार्मफुल होता है। एनवी, जलन और ईर्ष्या, जेलसी। एवर शिफ्टिंग, हाइफिनेटेड वर्ड है, एडजेक्टिव है, लगातार बदलता हुआ। फॉरफीट, खो देना, त्याग देना, ठीक है, फॉरफीट, खो देना, त्याग देना। एनविजन, कल्पना करना, एक तरीके से विजन करना, इमेजिन करना। इरेटिक, अनियमित, अनप्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। कप्रिशियस, चंचल, मनमौजी, जिसका मूड चेंज होता है हर बार। मेटिक्यूलसली, बहुत ही सावधानी के साथ, इन अ केयरफुल एंड प्रिसाइज मैनर। उसके बाद है सेरेनिटी, शांति, सेरीन, काम। प्रिकेरियस, बिल्कुल अस्थिर है, जो अनिश्चित है, पता नहीं लग सकता, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है, नॉट सिक्योर। डेंजरसली लाइकली टू फॉल और फेल, सो डेंजर से रिलेटेड हो गया प्रिकेरियस। अनफोर्सीन, जिसको कि एंटिसिपेट या भविष्य को जिसको पता नहीं लगाया जा सकता, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अप्रत्याशित। लेमेंट है अफसोस करना, दुख मनाना। सेवर, आनंद उठाना, एंजॉय करना। ग्रैटिट्यूड होता है आभार, थैंकफुलनेस। इंटेंशन, हमारा इरादा, उद्देश्य। फुलफिलमेंट, संतुष्टि। आर्बिट्ररी होता है मनमाना, बेस्ड ऑन पर्सनल विम रादर देन लॉजिक और रीजन, जिसमें कोई लॉजिक रीजन नहीं है लेकिन मनमानी चीज है। सिंसेरिटी, ईमानदारी। कैलिबर होता है क्षमता, योग्यता। द क्वालिटी और लेवल ऑफ एबिलिटी। ट्रांजिएंट, थोड़ी देर के लिए। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। और प्रोफाउंड, प्रोफाउंड क्या होता है, बहुत ही डीप, गहरा, इंटेंसिटी से भरा हुआ, गहरा, गंभीर। सो आज ही से सीखिए प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहना। एंड आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।